हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लें, सब लोग आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। यस सर। ठीक है। हेलो। हेलो। तो ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? बेटा स्क्रीन विजिबल है आपको? हेलो। ऋषभ, सृजन, बेटा स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए तो हम तो फिर से कनेक्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेसिकली एनालिटिक जो फंक्शन एफ जेड होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, यू और वी। सपोज अगर हमें एक दे रखा है, यू दे रखा है, तो वी कैसे डिटरमाइन करना और वी दे रखा है, यू कैसे डिटरमाइन करना, ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है। हम इससे आगे चलते हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले हम u दे रखा है v निकालो, फिर u प्लस आई वी के साथ रीअरेंजमेंट करो, z में फंक्शन निकालो। ये बड़ा टिपिकल वर्क हो जाता है, बड़ा लेंथी वर्क हो जाता है। इसके अल्टरनेट में एक दूसरा काम भी होता है कि सपोज एक हिस्सा दे रखा है आपको, u दे रखा है या v दे रखा है, और आपको डायरेक्टली पूरा कंप्लीट एनालिटिक फंक्शन चाहिए, एफ जेड चाहिए, तो आप कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए मिलनी फंक्शन ने हमें एक मेथड दिया है, तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप रेडी हैं बेटा? हेलो। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है बेटा। तो अब हम लोग जाएंगे कि सपोज हमें रियल पार्ट यू दे रखा है, केवल यू दिया हुआ है, वी नहीं दिया हुआ, और हमें चाहिए पूरा एफ जेड। एफ जेड क्या होता है? यू प्लस आई वी मैंने लिखा हुआ है, यू प्लस आई वी। तो हमें
डायरेक्टली एफ जेड, और वो भी जेड की टर्म्स में चाहिए, एक्स वाई की टर्म्स में नहीं चाहिए। मतलब साइन जेड कॉस जेड, इसको तोड़ेंगे तो एक्स और वाई में आ जाएगा, लेकिन हमें तो जेड में चाहिए आंसर। जब ऐसा केस होता है तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। The analytic function fz is given by this integration phi 1 z0 and माइनस आई फाइव टू जेड जीरो डी जेड। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू जेड, आपको आंसर जेड में मिल जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब फाइव वन क्या है? फाइव वन है, अगर u को, जो u दिया हुआ है आपको, विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे, x डिफरेंशिएट कर देंगे और उसमें x के प्लेस पे z और y के प्लेस पे जीरो रख देंगे, तो आपको फाइव वन जेड जीरो मिल जाएगा। फाइव टू क्या है? u को विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देंगे। ये बड़ा आसान काम है, इसे इजीली किया जा सकता है, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे बेटा, फिलहाल फॉर्मूला आप नोट कर लें, फिर क्वेश्चंस करेंगे। सर स्क्रीन ऊपर करना। ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट किया मिलनीज थॉमसन मेथड। ये मिलनी और थॉमसन ने कंबाइंडली एक मेथड दिया था, जिसके लिए आपको अलग से u का, पहले आपको u दिया है तो v निकालो, फिर u और v को दोनों को u प्लस आई में लिखो, फिर उनको रीअरेंजमेंट करो x प्लस आई वाई में, x प्लस आई वाई इक्वल टू जेड देखो। ये बड़ा लेंथी प्रोसेस था, बड़ा टिपिकल भी था, कई बार बच्चे फंस जाते, रीअरेंजमेंट नहीं हुआ था। सपोज हमें दो टर्म दे रखे, एक x का एक y का। सपोज मुझे एक दिया हुआ u इक्वल टू दिया हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस v दिया हुआ है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो गया। लेकिन बहुत सारे कम बच्चों को पता होगा कि इसको इस तरह से log z में लिखा जा सकता है। तो ये बहुत टिपिकल टास्क था। इससे बचने के लिए, मतलब इसके अल्टरनेट में हमें मिलनी थॉमसन ने एक मेथड दिया, वो मेथड हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से लिखा आपने, एक दिया होगा तब डायरेक्टली पूरा निकाल देंगे आप, केवल एक हिस्सा दिया हुआ है, इसके एक हिस्से देने से पूरा एफ जेड निकालेंगे आप। ये वो मेथड, तो छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है और एक लेंथी क्वेश्चन भी बन जाता है। चले बेटा आगे, पहला फॉर्मूला है ए वाला, अगर u दिया है तो, और दूसरा फॉर्मूला है v वाला, दोनों में अंतर है देखिएगा, v दिया है, आप इसे नोट करो, फिर हम इस पर क्वेश्चन करें। नोट किया? अभी नहीं हुआ सर। चलो आराम से कर लो। अब इस पे कुछ कोई भी क्वेश्चन जिनके यू और भी निकाले थे वो क्वेश्चन कर सकते हो, जो मर्जी क्वेश्चन आप बना लो, उसका एक हिस्सा यू दिया हो। नमस्कार मैडम। हाँ, नहीं आपको क्या करना है? हाँ ठीक है, तो वो तो आया होगा ना।
उसमें थोड़ा डायरेक्टली कैसे पहुंच गए, उसमें एक आती है लिंक, पहले आपको उसको प्रेजेंट करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। या तो आप या हाँ तो बस ठीक है, उसको लिंक आप जैसे ओपन करेंगे ना, तो उसमें आता है कि मार्क योरसेल्फ प्रेजेंट, तो उसमें किया आपने, कोई बात कोई बात नहीं, तो फिर आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मैं खोल लीजिए आराम से। ठीक है, नहीं तो 12 बजे तभी आपको प्रेजेंट करवाएगा ना, वो इतनी जल्दी प्रेजेंट करवाएगा। ठीक, मैं क्लास में बैठता हूँ। हेलो बेटा, नोट कर लिया? यस सर। अच्छा, और हार, ये एक लाइन जरूर है बेटा, बाकी बड़ा आसान है। चलिए तो अब हम करेंगे, इसको भी लिख लीजिए और इसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन जिसका पहले आप एक हिस्सा दिया हो दूसरा हिस्सा निकाला हो, वो क्वेश्चन या किसी का भी एफ जेड आप जेड में डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसमें रीअरेंजमेंट की कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर डायरेक्टली जेड में आएगा। लिख लिया? हेलो, लिखा बेटा? क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन function u is equal to, एक आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, x to the power is harmonic, harmonic। पहला क्वेश्चन ये है, एंड फाइंड द एनालिटिक फंक्शन। क्वेश्चन ये है, एनालिटिक फंक्शन पूछा है, पहले हार्मोनिक प्रूव करना है उसके बाद एनालिटिक फंक्शन। क्वेश्चन दिख रहा है ये आपको सबको? हालांकि आप क्या ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, एनालिटिक फंक्शन निकाल सकते हैं, आपके यहाँ इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन हमें सेफ्टी के लिए चेक कर लेना चाहिए कि अगर दिया हुआ फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं है ना। एनालिटिक अलग प्रोसेस में आ जाता है, तो पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं वेदर द गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक और नॉट। तो ये हम लोग चेक करेंगे, यू दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेली ओवर डेल एक्स। तो डेली ओवर डेल एक्स निकालेंगे, तो डेली ओवर डेल एक्स कैसे निकलेगा, इसका डिफरेंशियल 3x⁴ माइनस 3x y⁴ ये हो जाएगा x। ठीक है जी, ये आया। ठीक है बेटा, अब निकालेंगे डेली ओवर डेल वाई। अब इसके बाद निकालेंगे डेली ओवर डेल वाई। निकालिए बेटा, कितना आएगा डेली ओवर डेल वाई, कितना आएगा, इसमें पहले वाले वाई तो है नहीं, ये आ जाएगा माइनस का 6xy।
है ना। अब इसको इसमें कॉमा लगा दीजिए, इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव मींस इज इक्वल टू फर्दर, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ गया 6x। 6x इसका करेंगे इज इक्वल, ये आ जाएगा माइनस का 6x। ठीक है, तो अब हम दोनों को जोड़ेंगे, ये इसको उठा लेता हूँ, प्लस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड आपस में जुड़ जाएंगे, इज इक्वल टू पहला है 6x माइनस का है 6x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 10 u इज हार्मोनिक। कैसा है u बेटा? 10 u इज, ये बेटा पहला आपका क्वेश्चन होगा। अब आपको चाहिए 51z0, तो 51 निकालो, ये लिखेंगे ऐसे। बेसिकली 51 और ये है, तो 51 के लिए हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पे ये दे रखा है बेसिकली, और ये हमें दे रखा है कितना, ये वैल्यू निकल के आई थी, ये निकाला था आपने, ये 5 इज इक्वल, दूसरा कहाँ है, ये 6 माइनस 6। ठीक है, अब हमें करना ये है, बेसिकली ये 51 है बेटा, ये समझ में आया आपको, नहीं आया? हेलो, हेलो, आ गया सर, आ गया सर। अब इसमें कुछ नहीं करना, आप ऐसे लिखने के बाद अगले स्टेप पर जेड कॉमा 0 रख दो या पहले स्टेप रख दो, आपकी मर्जी है बेटा, है ना। ये क्या है, इसकी वैल्यू लिख दी हमने राइट हैंड साइड में, हमें राइट हैंड साइड में इसमें वैल्यू रखनी है। तो जब हम रखेंगे ना बेटा, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, जब हम लिखेंगे यहाँ, ये तो मैंने आपके लिए 2 बार लिख दिया है, वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप एक बार में ये पूरा काम कर सकते हैं। इसमें जेड एक्स के प्लेस पर रख दो जेड, है ना, एक्स के प्लेस पे क्या रख देंगे जेड, और वाई के प्लेस पे क्या रख देंगे 0, ये पूरा टर्म हो गया 0। ठीक है, इसमें भी क्या रखेंगे आप, एक्स के प्लेस पर जेड और वाई के प्लेस पर 0, तो ये आ गया, इसकी वैल्यू तो राइट हैंड साइड में लिखी हुई है, इसमें एक्स के प्लेस पे जेड और यहाँ मल्टीप्लाई में 0, है ना, तो ये पूरा फंक्शन कैसा हो गया, तो पूरा फंक्शन हो गया 0, टू डायरेक्टली 0। हेलो, यस हेलो, सर, यस सर, रख सकते हैं। हमें करना ये है, हमें ये तो हमने 2 बार इसलिए लिखे आपको समझाने के लिए, इनकी जरूरत नहीं है, जो मैंने अभी ये कर रखा है ना डार्क सा, इनको आप ना लिखे, मैं एनोटेशन यूज कर लेता हूँ, इनको आप कई, इनको जरूरत नहीं है आपको लिखने की, जैसे आपकी चॉइस है, ये और ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, और ये जो ये है ना, ये वाली वैल्यू एटलीस्ट मत लिखो, डेली ओवर डेल एक्स, डेली ओवर डेल एक्स के प्लेस पर ये वैल्यू लिखो। मैं क्लियर करता हूँ, ये जो ना मैंने, ये आपको नहीं लिखने, ये दोनों, और लिखने क्या है वो मैं टिक कर देता हूँ, आपको ये साइड राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है, आप समझ गए, और फिर x के प्लेस पे z और y के प्लेस पे 0 रख दिया। यस
अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, अब लिखेंगे बाई बाई मिनी थॉमसन मेथड। वो फॉर्मूला ऊपर से कॉपी कर लो, आप तो दोबारा लिखेंगे, मैं कॉपी कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला मैं कॉपी कर लूँ। अब मेरे पास, मैं दोबारा लिखता हूँ, मेरे पास क्या है, 5 1 Z0 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, ये बात, और 5 2 Z0 की वैल्यू, सॉरी गलत फॉर्मूला लिख दिया, 5 वाला लिखना है, 5 वाला, ये वाला याद रखना, फाई और साई के फॉर्मूले अलग हैं, कहीं आप गलती से एक लिख दो, यहाँ वैल्यू लिखनी है मुझे कितनी, 3Z स्क्वायर, 5 1 Z की वैल्यू 0, और ये तो 0 हो गया बेटा, इसका मतलब ये पूरा हिस्सा कितना हो गया, 0 I कह सकते हैं, 0 I, ये पूरा हिस्सा कट गया। यस। अब इसको इंटीग्रेट करोगे, और लिखूं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको हटा ही देता हूँ, अच्छा नहीं लगा, केवल इतना बचा, इसको इंटीग्रेट कर लो, तो ये मैं इसी में लिखता हूँ इज इक्वल टू, है ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड क्यूब बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो जेड क्यूब आ गया, ठीक है, जेड क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका जो एनालिटिक फंक्शन है जिसका ये रियल पार्ट है, ये किसका रियल पार्ट है, इस एनालिटिक फंक्शन का, किसका, जेड क्यूब का। अगर जेड क्यूब को आप ब्रेक करोगे रियल और इमेजिनरी पार्ट में, तो आपको यू मिल जाएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो बाई चांस आता है, इसे नेग्लेक्ट भी हम लोग कई बार कर लेते हैं, तो ये कौन किस किस फंक्शन का रियल पार्ट है, जेड क्यूब का। अब आपको क्लियर हुआ, यस। हाँ। अब कोई भी फंक्शन जिसका u या v दे रखा हो उसके लिए एफ जेड आप निकाल सकते हैं, दोनों v के लिए अलग फॉर्मूला यूज होता है, u के लिए अलग, तो एक क्वेश्चन हमने u के लिए कर लिया, एक क्वेश्चन करेंगे v के लिए। तो इमेजिनरी पार्ट वाला कौन सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो लास्ट डे हम लोगों ने आपको दिया था, कौन सा दिया था आपको याद है, क्वेश्चन 2, इसको मैं फाइंड फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड in terms of z of z z if the imaginary part b शायद याद आ रहा होगा आपको, आ रहा है याद नहीं आ रहा, हेलो हेलो, याद आ रहा है आपको, हेलो, ये याद आ रहा है आपको, नहीं याद आ रहा बेटा, यस सर, आ रहा है थोड़ा बहुत। अरे ये क्वेश्चन का हमने हार्मोनिक प्रूव किया था लास्ट डे, उसके बाद इसका कंजुगेट फंक्शन भी निकाला था, आप भूल गए, खैर कोई बात नहीं। अब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, तो अब इस क्वेश्चन में हार्मोनिक तो मुझे लगता है ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है,
तो मैं वो नहीं कर रहा, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, उसका इसके साई वन और साई वन निकालेंगे। तो हमें साई वन और साई टू चाहिए। तो साई वन और साई टू निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होता है। तो मैं लिखता हूँ साई वन साई टू, इन दोनों को फाइंड करो। ये दे रखा है हमें क्या फाइंड करना है, ये। तो डेल वी ओवर डेल वाई, तो पहला जो फंक्शन दे रखा है उसे विद रेस्पेक्ट टू वाई निकालो। तो विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन हाइपरबोलिक एक्स और साइन, ठीक है बेटा। और डेल वी ओवर डेल एक्स निकालेंगे तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा cos हाइपरबोलिक एक्स और cos y, ठीक है। ये आ गए। इसके बाद हमें निकालना है क्या, साई वन जेड जीरो और फाई वन जेड जीरो। हाइपरबोलिक की भी वही वैल्यू होती है जो रेगुलर में होती है, याद रखिएगा। तो पहले वाले हम निकालेंगे कितना, जेड कॉमा जीरो, है ना, इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जीरो की, साइन हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कॉस हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू वन होती है, याद रखिएगा, है ना। तो पहले वाले पे कहेंगे वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक जेड हो जाएगा और साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। हेलो, सही है बेटा। हेलो, यस सर। हाँ। अब साई टू जेड जीरो सेकंड वाले में रखेंगे तो सेकंड वाला हो जाएगा कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक जेड जीरो, ये कॉस जीरो इक्वल टू, समझ में आया ये। बेटा ये समझ में आया सबको, यस सर, आ गया। आ गया। अब फॉर्मूला यहाँ ये वाला साई वाला, साई में उल्टा होता है फाई की, आप लिखेंगे बाय मिल्ली फंक्शन, बाय मिल्ली फंक्शन, ये कॉपी कर दिया, दोबारा कॉपी कर दिया, वैल्यू रख देते हैं। ये पहले वाला साई वन की वैल्यू आई है जीरो और साई टू की वैल्यू आई है कॉस हाइपरबोलिक जेड, तो यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक जेड। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, कॉस हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन होता है साइन हाइपरबोलिक, इज इक्वल टू आ जाएगा ये, इज इक्वल टू, और इसको चार से एंटर मार दो, एफ जेड इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, इज इक्वल टू आयोटा तो ऐसे ही रहेगा और कॉस का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस कांस्टेंट आ गया जेड में। अगर आप वैसे करते इसको रीअरेंजमेंट करने में बड़ा समस्या आती, कॉस का फॉर्मूला साइन का फॉर्मूला ये लगाना पड़ता है और डायरेक्टली आंसर आ गया। ये समझ में आया आपको, आया समझ में ये बेटा ये। यस सर, यस सर। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप करिए। क्वेश्चन ये है, मैं यही क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ, इसी क्वेश्चन, और वो सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है, फाइंड एंड आइडेंटिफाई टर्म सब्जेक्ट इमेजिनरी पार्ट v इज इक्वल टू, ये दे रखा है 10 - 1 y। हाँ जी, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप करिए, ठीक है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, करिए जरा जल्दी से, मैं आपको पूछ बाद में कोई आंसर पूछता हूँ।
हेलो हेलो, मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वो आंसर बताएगा बेटा मुझे। आप इसे कर लीजिए, है ना। बहुत शानदार मेथड है ये। हेलो हेलो। हाँ ओमपाल, आ रहा है समझ में ये? हम्म, विवेक, विवेक ये हो पा रहा है बेटा? तुषार, हेलो। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों तक? सर लॉग जेड आ जाएगा। हाँ, अल्लाह बेटा, बहुत शानदार। कौन बोल रहे हैं बेटा? हेलो, कौन बोले? हेलो। यस सर, रवि सर। हाँ सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार आंसर, बहुत शानदार। लॉग जेड आएगा आंसर, यस सर, लॉग जेड आ रहा है। बहुत बढ़िया। आप कौन बोले? नितिन। हाँ नितिन, बहुत शानदार। तो अल्टीमेटली आपको ये समझ में आया? यस सर। हाँ, इस पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइए कि ये हमारा क्वेश्चन है सर, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है ना, जो भी है। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो हार्मोनिक नहीं होते उनके लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे तो कई बार हमारा आंसर गलत आता है। इसलिए हम लोग प्रिकॉशनरी करते हैं कि हार्मोनिक होगा तभी उसके लिए एफ जेड एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम लोग, हालांकि तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो हार्मोनिक नहीं होगा। अगर वो एफ जेड पूछ रहा है तो तुम्हें जो क्वेश्चन दिया वो 100% हार्मोनिक होगा। अगर वो कहे कि हार्मोनिक प्रूव करो तभी हार्मोनिक चेक करना, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू चेक whether it is harmonic or not, है ना। लेकिन हम प्रिकॉशनरी, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें या कहीं भी इस तरह का पढ़ रहे हैं, वहां कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वो पूछ जाता है कि इस कोई यू या बी दे रखा है आपको, वो पूछेगा, चार ऑप्शन देगा कि इसके लिए एनालिटिक फंक्शन कौन सा होगा, तो हम उल्टा सीधा कोई भी टिक कर देते हैं। उसमें कई बार नन ऑफ दिस भी होता है या नॉट एग्जिस्ट या जो भी कुछ है। तो कई बार वो हार्मोनिक ही नहीं होता तो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये नॉट एग्जिस्ट वाला आंसर आता है उसके बाद, है ना। हेलो, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए, मेरी तरफ से आज इतना ही। मैंने एक्सरसाइज ऑलरेडी आपको व्हाट्सअप कर रखी है, उस एक्सरसाइज में से एक दो जितने भी क्वेश्चन आप कर पाए करिएगा, है ना। नेक्स्ट डे हम लोग जब मिलेंगे तो अब इसके आगे का हिस्सा हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। ये एनालिटिक के आसपास ही अभी तक हम घूम रहे थे, अब एनालिटिक से आगे घूमेंगे, आगे चलेंगे हम लोग टेलर्स और लॉरेंट एक्सपेंशन की तरफ चलेंगे, जहां से क्वेश्चन हर हाल में मिलता है। मिलने का क्वेश्चन भी हर हाल में मिलेगा, आप याद रखिए। फॉर्मूले इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए, इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं होना चाहिए। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए बेटा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बेटा, फिर मीटिंग में एंड करूंगा बेटा। कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? हेलो, नो सर। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, और मैं मीटिंग को एंड करता हूँ।
अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग लॉरेंट एक्सपेंशन और टेलर्स एक्सपेंशन की बात करेंगे और वहीं से सिंगुलरिटी इनिशिएट होगी। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इस लेक्चर के लिए बस इतना है। थैंक यू, गुड बाय।